दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज द गुड सिनेमा परिवार इतना बड़ा परिवार बन चुका है। कई लोगों ने पूछा है कि अपनी YouTube की जर्नी के बारे में बताइए। तो अगर YouTube की बात करें तो जब मैं 11th क्लास में था तो एक फ़ॉरेन लड़के की वीडियो देखता था जिसका नाम है जियोवो। ये 2016 की बात है। उसी की वीडियोस देख देख के मुझे YouTube के बारे में पता चला। फिर मैंने 2016 में एक चैनल स्टार्ट किया जो 2017 तक चला। उस चैनल से मैंने $142 कमाए थे, लेकिन फिर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से 32,000 सब्सक्राइबर वाला वो चैनल बंद हो गया। ये बात है 2017 की। इसी साल मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था। बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ से हो, तो मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो भी रेगुलर DTC में धक्के खाते हुए। खैर, वो तो ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। अगर कोई अभी स्कूल में है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि वो रेगुलर कॉलेज में ज़रूर एडमिशन ले। कॉलेज के वे 3 साल आपको हमेशा याद रहते हैं। फिर 2019 में जब फाइनल ईयर नज़दीक आ गया तब मैंने SSC की तैयारी शुरू कर दी। मैं और मेरे दोस्त सब वही कर रहे थे और टीचर्स भी हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए कह रहे थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका क्या इंटरेस्ट है या आप क्या करना चाहते हो। बाय द वे, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और लोअर मिडिल क्लास में बच्चों को ये प्रिविलेज मिलती ही नहीं है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है या उनके सपने क्या है। खैर, कोरोना का पहला साल भी निकल गया और अब 2021 का तीसरा महीना यानी कि मार्च चल रहा था। मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। आप लोग शायद यकीन ना मानो, लेकिन उस टाइम मैं 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करता था यूट्यूब से ही। फिर मुझे एक दिन बुखार हो गया और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 103। इस बुखार की वजह से मुझे एकदम से ब्रेक मिल गया, लगभग 1 हफ्ते का ब्रेक। और फिर पूरे हफ्ते मैंने यही सोचा कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग भी गई तो उससे क्या होगा, क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन और लोगों जैसी नहीं थी। मतलब अपना तो डू और डाई वाला सीन था और मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मुझे लगने लगा कि मेरा पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। और बुखार वाले 1 हफ्ते में मैं यही सोचता रहा कि अगर जॉब लग गई तो उससे होगा क्या। अब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर इंसान अलग होता है। कोई थोड़े में भी खुश हो जाता है और किसी के सपने बहुत बड़े होते हैं। तो मैं हमेशा दूसरी कैटेगरी वाला इंसान रहा हूँ। बेशक मेरा फैमिली बैकग्राउंड कितना ही पुअर रहा हो, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रही है। तो फिर मैंने ऑप्शंस देखे कि क्या किया जा सकता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी हो और जिससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, या कहो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। और ऐसा एक ही काम था, यूट्यूब, जिसका मुझे पहले से एक्सपीरियंस भी था। जो मैंने 2016 से 2017 में सीखा वो मेरे काम आने वाला था। मैं जियोवो भाई को उसके लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। उसके चैनल से ही मैंने वो सब सीखा जो यूट्यूब के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर स्टार्टिंग में मैंने बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन का चैनल देखा और मुझे ये नीश बहुत पसंद आई। इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि मेरा मूवीज़ से भी बहुत पुराना रिलेशन है। ऐसी कोई मूवी नहीं होगी हॉलीवुड के अंदर जो मैंने ना देखी हो, चाहे फिर आप 60s की मूवी उठा लो। मतलब IMDb पे जिसकी रेटिंग अच्छी है वो मूवी में चाट के बैठा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने अपने मूवी के इंटरेस्ट को अपनी YouTube की स्किल से जोड़ दिया और देर सवेर मेरा काम भी लोग रिकॉग्नाइज करने लगे। बहुत से लोगों का सवाल था कि शुरू में आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज थे वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले बोया का 700 रुपये वाला माइक मंगाया और मेरा फ़ोन था जिसमें काइनमास्टर से एडिट करता था मैं। फ़ोन मेरा इतना हैंग होता था कि एक वीडियो की एडिटिंग करने में मुझे 1 हफ्ता लग जाता था। तभी आप देखोगे कि अप्रैल 2021 से लेके जनवरी 2023 तक मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फ़ोन से एडिट करता था और उसमें भाई साहब बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर मेरी एक वीडियो चली और चैनल भी मोनेटाइज हो गया, जिसके बाद मैंने फाइनली अपना लैपटॉप लिया। मेरा लैपटॉप है Acer Nitro 5 और देखो ये 4 मार्च को आया था। देन मैंने लैपटॉप पे एडिटिंग सीखी और इसके बाद से ही मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। बहुत कुछ था मेरी इस जर्नी में, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट में आपको बता दिया। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कमाते कितना हो, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। देखो, यूट्यूब की कमाई स्टेबल नहीं है। व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो कमाई ज़्यादा होगी, व्यूज़ कम होंगे तो कमाई कम होगी। और हमारी इस नीश में तो बहुत कम पैसे मिलते हैं। अंदाजे के लिए आपको बता दूं, 1000 व्यू पे $0.25 मिलते हैं। ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एवरेज यही निकलेगा। अब आप खुद कैलकुलेट कर लेना। बाकी मैंने जो आपको अपनी जर्नी से बताया कि अपना इंटरेस्ट ढूंढो, फिर उसे अपनी स्किल से मिला दो, तभी आपको सफलता हासिल होगी। और उससे भी पहले ये देखो कि आप ऐसे इंसान हो गए जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है लाइफ में,
या आप सेफ खेलना पसंद करते हो? अगर आप सेफ खेलना पसंद करते हो तो यूट्यूब की जर्नी आपके लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिस्क लेने वाले लोग ही कुछ कर सकते हैं। मेरा रिस्क ही देखो, मैंने अपनी 2 साल की हार्डकोर प्रिपरेशन को 100% छोड़ दिया और 2 साल तक बिना किसी कमाई के यूट्यूब पर काम किया, वो भी एक मोबाइल से। तो रिस्क तो बहुत है और छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा रिस्क है। तो अब फटाफट और सवाल भी ले लेते हैं। सत्य पूछ रहे हैं कि मेरा फेवरेट एनीमे और स्लैशर मूवी कौन सी है। भाई मेरा फेवरेट एनीमे है मॉन्स्टर, कुछ टाइम पहले ही देखा है और सही बता रहा हूँ ये शो इतना अंडररेटेड है, शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन इसकी स्टोरी बाप रे बाप कतई जहर है जहर। और स्लैशर मूवी में मेरे को द हील्स हैव आइज बड़ी मस्त लगती है। फहद मेरी एज पूछ रहे हैं, शादी के लिए रिश्ता लाओगे क्या जो एज पूछ रहे हो? एजुकेशन में बता चुका हूँ और बाकी सारी चीज़ भी। लॉ ऑफ इंटीग्रेशन जे का बवाल है। भाई मैं आर्ट साइड वाला हूँ, मो को ना पता है सब। संतोष पूछ रहे हैं कि मेरा ड्रीम क्या है। भाई मेरे बहुत सारे ड्रीम हैं। सबसे पहला ड्रीम तो यही है कि अपना घर खरीदना है, और इसे ड्रीम नहीं कह सकते, ये एक तरीके से गोल है, पहला गोल। और बाकी मेरे भाई लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लव यू भाइयों इतना सपोर्ट करने के लिए। शुभम द्विवेदी सिन 75 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। भाई सिन का मतलब है पाप, तो जो 75 डिग्री के एंगल पे खड़े होकर पाप करता है वही सिन 75 डिग्री है। विकास पूछ रहे हैं कि सुपर हीरो या सुपर विलन में से एक बनने का मौका मिले तो आप क्या बनोगे? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से सुपर विलन भी बनना पड़ता है। अगर आप सबके लिए सुपर हीरो बनोगे, कहने का मतलब है सबके लिए पॉजिटिव रहोगे, तो ये नेचर के खिलाफ होने वाली बात है। हीरो भी हमारे अंदर होता है और विलन भी, और लाइफ में हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी फिलोसफिकल बात हो गई। वेस्ट गेमर मेरी फेवरेट मूवी पूछ रहा है। भाई वन एंड ओनली द शोशैंक रिडेम्पशन, इस मूवी की जगह कोई नहीं ले सकती। एंडी डूफ्रेन ने जो सिखाया है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इस सीख ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत असर डाला है। ये मूवी तो मैं 10 बार से भी ज़्यादा देख चुका हूँ। इवन मुझे एंडी डूफ्रेन की जेल वाली शर्ट का भी नंबर याद है, 37,927। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि मेरी शादी नहीं हुई, और तीसरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कश्मीरी क्यूबिंग पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है। भाई सही बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे क्रिकेट खेलने में आता था। अब तो कोई साथ में खेलने वाला बचा ही नहीं, सब बिजी हो गए। क्रिकेट तो मैं बिना खाए पिए सुबह से लेकर शाम तक खेल लेता था, तो आई थिंक मुझे उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। FSC फैक्ट ने तो क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है पूरी। नाम है भाई अमन भड़ाना, होम टाउन उत्तर प्रदेश, वैसे दिल्ली में रहता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग वर्क क्या है? अभी आपके कमेंट पढ़ना, ये भी वर्क ही है और इंटरेस्टिंग भी। 5th क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ पहले ही। स्कूल टाइम में फ़नी इंसिडेंट, सोचने दो। किसी दोस्त को टीचर से मार पड़ती थी, वही फ़नी इंसिडेंट होता था हमारा तो। और दोस्त भी इतने हरामी, पिटते हुए शक्ल ऐसी बनाए थे जैसे एटम बम गिर रहा हो उन पे, और फिर वापस डेस्क की तरफ आते हुए हंसते थे, क्योंकि उनके मुंह बनाने की वजह से इतनी मारनी पड़ती थी जितनी पड़ने वाली थी। क्वेश्चन 7 मैं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरी वीडियो देखती है। मेरा फेवरेट लीडर कौन है? पॉलिटिक्स में तो किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। वैसे भी पॉलिटिक्स में मेरा कोई फेवरेट नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वही फेवरेट होगा। और हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वन एंड ओनली भगत सिंह। 10th क्वेश्चन है, आर यू इग्नोरिंग मी? भाई मैं लड़की थोड़ी हूँ जो आपको इग्नोर करूँगा, ऐसा तो लड़कियाँ करती होगी आपके साथ, जस्ट किडिंग। सचिन पूछ रहा है कि ड्रीम 11 में एक खोखा कैसे जीता जाए? भाई जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐप को डिलीट कर दो। YT न्यूज़ पूछ रहे हैं कि लड़कियाँ कैसे पटाए? सिंपली इग्नोर करके, यूज़ रिवर्स साइकोलॉजी ऑन दैम। लेकिन ये जब ही काम करेगा जब आप सक्सेसफुल होंगे। तो इन शॉर्ट अपने गोल पे फोकस करो, ना कि। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। GSR हैकर पूछ रहे हैं कि मैं एडिट कैसे करता हूँ? भाई अब प्रीमियर प्रो से करता हूँ एडिट। तो भाई लोग आई थिंक अब सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही बचे हैं। तो क्या सीखा आपने इस वीडियो से, और अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में बताना। और हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। कान्हा जी आप सभी का ध्यान रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।